कन्या राशि वालों, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो आपका सप्ताह जाने वाला है, ये सप्ताह में आपके जो संबंध है उसमें बहुत तेजी से सुधार आएगा। और जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां भी आपकी प्रतिष्ठा इंक्रीज होगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है और बहुत तरह के आर्थिक लाभ ये सप्ताह लेके आया है। तो विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल, और मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है 20 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य जो है इसमें बहुत तेजी से सुधार आ रहा है, क्योंकि जो फोर्थ लॉर्ड है बृहस्पति, वो आपके लाभ में आके उच्च का होके बैठ गया है। तो अगर आपको पुरानी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें तेजी से सुधार आएगा। अगर किसी भी प्रकार से आपको आईज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, वहां भी आपका सुधार आएगा। शुक्र और चंद्रमा आपके ये पूरे लगन में बैठे हुए हैं। चंद्रमा की शुरुआत जो है कन्या से शुरू होकर तुला में समाप्त होगा इस सप्ताह में। तो शुक्र भी जो है किसी भी प्रकार से जो हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर डायबिटिक की जो प्रॉब्लम होती है या थायराइड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ भी आपको सुधार देगा। आपका केतु 12th हाउस में है, सूर्य मंगल बुध 2nd हाउस में है। तो खाने पीने पे आप विशेष ध्यान दें, और मिष्ठान जो है मीठा खाने का बड़ा मन करेगा पूरे हफ्ते, तो उस पर थोड़ा काबू पाके रखें। और वैसे भी त्योहारों का मौसम है तो मीठा वैसे ही बहुत खाना लेना देना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सबसे पहले ये स्वास्थ्य की हमने अब चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे करियर को लेके कि करियर कैसा आपका जाने वाला है। तो करियर में आपका जो बुध है 10th लॉर्ड, वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, और शनि जो कर्म कारक है उसको बृहस्पति देख रहा है 7th हाउस से। तो व्यापारी वर्ग के लिए तो ये पूरा सप्ताह एकदम सुनहरा है। आपको बहुत सारे नए काम करने के अवसर मिलेंगे, नए नए लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स आपकी सहायता करेंगे। तो ये ओवरऑल ये जो सप्ताह है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सप्ताह है। प्रोफेशनल्स के लिए भी ये जो सप्ताह है, इसमें नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे, और आपका जो ऑलरेडी जो आपका एक सर्कल है, वो सर्कल में आपको बहुत अच्छा आपका नेम फेम होने के कारण आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, उससे आपको काम ज्यादा मिलेगा। राहु भी 6th हाउस में है, तो जो भी पुराने जो आपके शत्रु हैं या जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी बहुत तेजी से कम हो जाएंगे, वहां भी रास्ते खुल जाएंगे, राह जो है और मजबूत हो जाएगी। तो करियर के हिसाब से आपका एक अच्छा समय आ गया है। वेल्थ के लिए मैं ये कहूंगा कि किसी प्रकार का फिक्स इन्वेस्टमेंट्स इस पूरे सप्ताह में आप नहीं करें तो अच्छा रहेगा। कोई भी जमीन जायदाद के अंदर आप बिल्कुल भी नहीं जाए। और बृहस्पति क्योंकि आपके 5th हाउस को देख रहा है, तो आप इस सप्ताह में कर्जा कम कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे अगर बचे हुए हैं तो लोन्स को कम करने के लिए, कर्जा कम करने के लिए ये सप्ताह सबसे बेस्ट रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से। अब हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो सप्ताह है ये रिलेशंस में, संबंधों में सुधार लाने के लिए है। कपल्स में आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग वापस से बैठ जाएगी। जो पिछले कुछ सप्ताह में जहां कमी आ गई थी उसमें इंप्रूवमेंट का बहुत तेजी से योग है। प्रेम संबंधों में भी अगर पुराने आपके संबंध खराब हो रहे थे, खटास आ गई थे, उसमें भी बहुत तेजी से जो है इंप्रूवमेंट होगा। आप दोबारा से जो है प्रेम संबंधों को और अच्छा कर पाएंगे। एक दूसरे की समझ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सप्ताह जो है ये आपका रिलेशंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बुध जो है 2nd हाउस में बैठा है, और 5th लॉर्ड जो है 7th हाउस में आ गया है। तो आप जो है नई रिस्क ले सकते हैं, नई जगह जाके साक्षात्कार कर सकते हैं, इंटरव्यूज दे सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
किसी भी प्रकार से अपने वाणी के बल पे आप कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी आपका ऐसा लगता है कि आपको बोल के अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो ये सप्ताह आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। अब मैं बात करना चाहता हूँ स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए। तो स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि केतु और शुक्र जो है, इनसे रिलेटेड उपाय करना चाहिए। तो केतु और शुक्र से रिलेटेड उपाय के अंदर मैं यही कहूंगा कि आप जो है गाय को हरा चारा दें सबसे पहले, और कोशिश करें कि इस बार गाय को चारा के साथ जो तिल के लड्डू आते हैं वो एक एक लड्डू आप डेली जो है पूरे सप्ताह खिलाएं। तो उससे केतु और शुक्र जो है ये बिल्कुल ये पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। तो संबंधों में भी सुधार होगा। जो फालतू के खर्चे केतु लेके आ रहा है वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए। और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दोबारा से आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये जो सप्ताह है आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। धन्यवाद।